भारत के भौतिक विभाग। आज अपन भारत के प्राकृतिक या भौतिक विभाग जो अपने मैप में देख रहे हैं, भारत को मुख्य रूप से जो भूआकृति प्रदेशों में फिजियोग्राफी जिसको बोलते हैं, भारत की जो भूआकृति है वो मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। 5 भाग जो मुख्य रूप से भारत के जिसको भौतिक विभाग कहते हैं, भारत की स्थलाकृति, भारत की जो भूमि है वो प्राकृतिक रूप से जिसके बनावट है, स्ट्रक्चर है, जिसका उच्चावच है, धरातल की बनावट उच्चावच बोलते हैं, उनकी बनावट मुख्य रूप से पर्वत, पठार और मैदान जो एक धरातल की सामान्य बनावट होती है, उनमें 3 भूभागों को सम्मिलित किया जाता है, पर्वत, पठार और मैदान। इसके अलावा घाटियां भी सम्मिलित की जाती हैं। मुख्य रूप से भू आकारिकी को जिसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, तो भारत की जो भू आकारिकी है, भारत की जो भू आकृति है, भारत की जो भौतिक विभाग की दृष्टि से या प्राकृतिक दृष्टि से जो बनावट है वो मुख्य रूप से जो उत्तर की ओर एक विशाल हिमालय जिसका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य जिसमें पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये पूरा का पूरा एक चापाकार आकृति में 2400 किलोमीटर लंबा जो एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। भारत के उत्तर में विशाल एक पर्वतीय क्षेत्र है, पूरी की पूरी जो 2400 किलोमीटर लंबी एक चापाकार आकृति में जो एक प्राकृतिक सीमा बनाता है, उसका नाम है उत्तर का एक पर्वतीय प्रदेश। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का कुछ उत्तरी भाग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सारे के सारे इसके सारे चाइना की बॉर्डर लगती है, चीन जिसमें तिब्बत का पठार, विशेष करके जो सिंधु नदी का अपोहा तंत्र है, सिंधु नदी का अपोहा तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का जो अपोहा तंत्र है, वह यहां पर जो तिब्बत के पठार में राक्षस ताल नाम की एक झील है, राक्षस ताल, उस झील से ब्रह्मपुत्र और इसी के पास में दूसरी झील, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहीं से है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहां से, तो सिंधु का अपतंत्र तो इधर चला गया और ब्रह्मपुत्र का ये चाइना के बॉर्डर के सारे होती हुई और इस साइड में होती हुई यहां पर, इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी को, और चीन में सांपो कहते हैं और अपने ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इस प्रकार से लोहित, दिहांग, तीस्ता, ये सारी बर्मा में चली जाती है इसकी सारी नदियां। बहुत बड़ा अपोहा तंत्र है ब्रह्मपुत्र, तिब्बत के पठार से यहीं से इसका उद्गम होता है। एक सिंधु का अपोहा तंत्र जो अपने राक्षसताल झील है, यहाँ पर इस झील से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। ये हिमालय पूरा का पूरा 2400 किलोमीटर लंबा, इसमें भी 4 भाग है, महान हिमालय, लघु हिमालय जो ट्रांस हिमालय जिसको बोलते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी जो पर्वत पदीय क्षेत्र है, जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है,
ये पर्वतीय प्रदेश को शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। इस प्रकार से जो सबसे उत्तर में है उसको महाहिमालय, इसका नाम ट्रांस हिमालय, इसके बाद में लघु हिमालय, जस्ट ऊपर ट्रांस हिमालय के नीचे लघु हिमालय, महाहिमालय के जस्ट दक्षिण में, और मध्य हिमालय जिसको मध्य हिमालय कहा गया, और फिर शिवालिक श्रेणी। इस प्रकार से इसके उपभाग बांट करके हिमालय की श्रेणी के 4 भाग बांट करके जो विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश पूर्ण रूप से प्राकृतिक सीमा बनाता है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है और विभिन्न प्रकार की जो अपने एक प्राकृतिक सीमा के रूप में भारत की रक्षा करता है। तो इस साइड में चीन और इस साइड में भारत। इस प्रकार से एक जो मुख्य भाग है पर्वतीय प्रदेश का, उसको उत्तर का विशाल जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो विभिन्न प्रकार की पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र भी रहा है। पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। माउंट एवरेस्ट जैसी विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी महान हिमालय में, इसी हिमालय में पाई जाती है। केटू जो कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो नेपाल में। यहाँ पर जो भारत की गोद में या भारत की शरण में जो नेपाल है वो यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में जस्ट इसके ठीक नीचे दूसरा जो मैदानी क्षेत्र है, इसका गंगा का मैदान बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों से निर्मित है। गंगा और उसकी सहायक नदियां जो कांकमर्दा का निर्माण करके इस मैदान को, गंगा नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से जो उत्तर प्रदेश में देवप्रयाग नाम के स्थान पर, जिसका नाम गंगा है, उससे ऊपर जस्ट इसके देवप्रयाग से इलाहाबाद के पास में, देवप्रयाग से उत्तर में इसको भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। जहां पर भिलंगना और भागीरथी नदी का संगम स्थल है, वहां से आगे ये गंगा कहलाती है। तो ये गंगा का मैदान कहलाता है। भारत का सबसे उपजाऊ मैदान, सबसे घनी आबाद वाला, जिसको सभ्यता का पालना भी कहते हैं, सबसे उपजाऊ मैदान, सबसे घना आबाद और जो सबसे एक अधिक जनसंख्या और अधिक फसलों का उत्पादन देने वाला और अधिक सिंचित जो क्षेत्र है, अधिक उपजाऊ मृदा का मैदान है गंगा ब्रह्मपुत्र का और गंगा उसकी सहायक नदियों का। गंगा की जो नदियां हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, जो ये जो नदियां हैं, इन नदियों से निर्मित सारा सिंधु नदी का अपवातंत्र जो जम्मू कश्मीर में झेलम, चिनाब, ये नदियां जो पंजाब में होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। ज्यादातर सिंधु का अपवातंत्र पाकिस्तान में है। भारत में इसका थोड़ा हिस्सा है जो झेलम, चिनाब नदियों के सहायक नदियों के रूप में, थोड़ा सा हिस्सा जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा सिंधु अपवातंत्र पाकिस्तान में चला गया पूरा का पूरा। विभाजन के बाद सिंधु अपवातंत्र जो उत्तरी भारत का अपने अपवातंत्र का जो जिक्र करते हैं, उसमें सिंधु अपवातंत्र, गंगा अपवातंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवातंत्र, इस प्रकार से बड़ा ड्रेन सिस्टम बनता है। तो ये गंगा का जो है मेन, जो भारत में इस मैदान की सबसे बड़ी विशेषता, इसमें खादर और भाबर, इस मैदान में खादर और भाबर जो प्रतिवर्ष बाढ़ से निर्मित बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आता है और नवीन कामपर्दा का जमाव यहां पर होता रहता है। नवीन कामपर्दा का जमाव खादर। इसके ऑपोजिट बांगर। बांगर वो क्षेत्र है जहां पर बाढ़ का पानी आते थोड़ा सा ऊंचा भाग हो गया और वर्तमान में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वो क्षेत्र कहलाता है बांगर। बांगर और खादर में एक अंतर है कि ये जो है इसी मैदान का भाग, इसका बाढ़ का पानी कहीं नहीं पहुंच पाता है। जो उच्च भाग है जिसमें पुरातन कामपर्दा, पुरातन शब्द एक पुरानी कामपर्दा का जमाव है, उसको तो बांगर कहते हैं।
और खादर नवीन काम मृदा का जमाव है, जो हर वर्ष बाढ़ से नवीन काम मृदा का जमाव होता रहता है और इससे निर्मित। इसके अलावा बिल और चर, ये भी जो विभिन्न प्रकार के जो यहां पर पानी के साथ में विभिन्न प्रकार के खड्डों का निर्माण हो जाता है, बिल और चर का निर्माण होता है। खादर, बांगर, बिल, चर, धुर, एक ये भी शब्द है, इसमें जो पारिभाषिक शब्दों में आते हैं। कई बार पूछा जाता है बिल क्या है, चर क्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है, इनमें सब में अंतर क्या है। तो बारीकी से देखा जाए तो ये विस्तृत रूप से जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और वो शिवालिक श्रेणी में आने के बाद पर्वत पदीय क्षेत्रों में कुछ काम मृदा का जमाव करती हैं और कुछ काम मृदा का जमाव पुराना हो गया, जहां पर पानी पहुंचना बंद हो गया। तो ऐसे क्षेत्रों को जो पारिभाषिक शब्द में खादर, बांगर, बिल, चर ये शब्द दिए हैं। इस मैदान में सबसे ज्यादा जो जमाव है वो काम मृदा का है, चिक्का मृदा सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। मध्य भारत में विशेष करके जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसमें बिहार, झारखंड, ये उड़ीसा, इधर जो पंजाब, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, ये सारे के सारे इस मैदानी क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद में दक्कन का पठार जो सबसे कठोर चट्टानों से निर्मित है, सबसे पहले निर्माण हुआ था भूगर्भीय गलचरों के कारण, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था। दक्षिण का पठार जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार, ये पठार खनिजों का भंडार है। सबसे ज्यादा खनिज भारत में दक्कन के पठार में मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो कोयला जो एक टर्सरी युग में और गोंडवाना लैंड में, जो दो युगों में बांट करके, तो गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं वो सबसे ज्यादा 98% कोयला इसी क्षेत्र में पाया जाता है। गोदावरी बेसिन है, ये जो महानदी बेसिन है, अपने कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां जो यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिजों का जो भंडार है वो दक्कन के पठार में। और सबसे ज्यादा जो कठोर चट्टानों का तालाब सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि धरातल कठोर है, तालाबों से सिंचाई होती है यहाँ पर, जबकि इस मैदानी क्षेत्र में नहरों से और इसके अलावा नलकूपों से, ट्यूबवेलों से। इसके बाद में जो भारत का उत्तरी पश्चिमी एक हिस्सा है वो रेगिस्तानी हिस्सा है, जिसको महान मरुस्थल कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं, जो जिसमें राजस्थान और ये कुछ हिस्सा हरियाणा, गुजरात इसका आता है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी जो 13 जिले मुख्य रूप से हैं, बड़े बड़े क्षेत्रफल रखते हैं, वो थार के मरुस्थल के नाम से जाने जाती है। थार का मरुस्थल जो पूर्ण रूप से रेतीला है, बालू के स्तूप पाए जाते हैं, विशेष करके बालू के स्तूप, बड़े बड़े टीले जिसको बरखान बोलते हैं, जैसलमेर में बरखान के टीले पाए जाते हैं। और इसके अलावा बालू के स्तूपों का निर्माण जो छोटे टीलों के रूप में, जो सबसे ज्यादा अपवहन क्रिया या जो मिट्टी का अपर्दन जो कटाव होता है, उड़ करके जो मृदा जाती है वो यहीं से जाती है। रेतीली मृदा है। रेगिस्तान का प्रसार मरु प्रदेश के नाम से जाने जाने वाला थार का मरुस्थल, जो एक भारत का भौतिक प्रदेशों में जाना जाता है, प्राकृतिक रूप से जाना जाता है। ये पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, कजाकिस्तान में भी है। लेकिन इसमें जो भारत में थार के मरुस्थल का हिस्सा है वो विशेष करके जो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है वो 60% हिस्सा थार के मरुस्थल में से रेत से घिरा हुआ है। कच्छ, केरल, गुजरात में भी रेगिस्तानी प्रसार पाया जाता है।
यहां पर कच्छ का रण है, सफेद मिट्टी का जो कछारी मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, घूसर मिट्टी जिसको बोलते हैं, इनका सबसे ज्यादा इसमें कच्छ के रण में। ये कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है। यहां पर ये भुज है, भुज जो गुजरात में जो भूकंप सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था भुज में। इसके बाद में तटीय प्रदेश, भारत का जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इनमें सारे तट लगता है, जिसके तटीय राज्य विशेष करके महाराष्ट्र, अपने गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और बिहार, उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ये जो राज्य है ये सारे तटीय प्रदेश का निर्माण करते हैं। यहां भी बालू की मिट्टी का निर्माण है। बालू की मिट्टी जो समुद्र से लाकर के बिछाई गई है, बालू मिट्टी से निर्मित है और चिक्का मिट्टी का भी जमाव है। इसलिए इस भाग को जो ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इसके सारे लगने वाला जो तटीय प्रदेश है, इस तट को भी प्राकृतिक रूप से जो 3 ओर से जल से घिरी हुई सीमा है, इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। ये काठियावाड़ तट है, गुजरात से लेकर के जो गोवा तक तट है, उसको गुजरात का जो विशेष करके तट है वो काठियावाड़ के तट के नाम से जाना जाता है, गुजरात का तट। इसके बाद में कोंकण तट, जो गुजरात से लेकर के और गोवा तक, कोंकण तट गोवा से लेकर के और तमिलनाडु, जो चेन्नई, तमिलनाडु, जो कन्याकुमारी है, तो इसके भी 2 भाग है, एक तो मालाबार तक और एक कोरोमंडल तक। मालाबार और कोरोमंडल। मालाबार तक जो अपने गोवा से लेकर के और कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल तक जो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक। कृष्णा नदी जो दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदियों में, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये दक्षिणी भारत की दक्षिणी अपवाद तंत्र का जिसमें जिक्र आता है, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ये सब नदियां जो है वो दक्षिणी भारत में है। तो कृष्णा नदी के डेल्टा तक कोरोमंडल, और इसके बाद में कृष्णा नदी के डेल्टा से जो गंगा नदी का जो मोहना है पश्चिम बंगाल में, विशेष करके जो बंगाल के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के मोहने तक उत्तरी सरकार तक, इस तट का नाम है उत्तरी सरकार तट। 4 भागों में, तट को भी 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। काठियावाड़, जिसका सम्मिलित नाम है कोंकण तट, जो गोवा तक है, जिसको गुजरात से लेकर के गोवा तक विभाजित किया गया है, और इसके बाद में गोवा से लेकर के कन्याकुमारी, जो कोरोमंडल तट के नाम से, और इसके बाद में कन्याकुमारी से कृष्णा नदी का तट, और कृष्णा नदी से गंगा नदी का जो मोहना है। तो 4 भागों को बांट करके तट का भी अध्ययन, तटीय प्रदेश का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से भारत को मोटे मोटे रूप से एक द्वीपीय प्रदेश, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने हुए द्वीप, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो द्वीपीय प्रदेश को भी भारत के भौतिक विभागों में सम्मिलित करते हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से मुख्य रूप से जो स्थलबद्ध जो है, जो इसकी मुख्य भूमि से सटा हुआ है, विशेष करके जो भारत की भूमि की जो 32
32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये जो पूरा संपूर्ण भारत फैला हुआ है, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात के काठियावाड़ तक से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, कुल इसका क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 किलोमीटर है। इसके जो मुख्य भाग है, पर्वतीय प्रदेश उत्तर का विशाल जो मुख्य पर्वतीय प्रदेश है चापाकार आकृति में 2400 किलोमीटर लंबा, और मैदान प्रदेश जो गंगा का विशाल मैदान, मध्यवर्ती विशाल मैदान कहलाता है। इसके बाद में दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार, और इसके बाद में हाल का मरुस्थल और तटीय प्रदेश। इस प्रकार से भारत को भौतिक दृष्टि से, भारत को एक भूआकृति दृष्टि से, फिजियोग्राफी दृष्टि से मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगले पार्ट में अपन एक एक करके, जैसे उत्तर का जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसका अलग से अध्ययन करेंगे, एक एक करके इसका, जैसे हिमालय को फिर उप भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक विभाग अलग है, जिसमें पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, गढ़वाल हिमालय है। इस प्रकार से इनका प्रादेशिक विभाजन भी है प्रदेश के अनुसार, और एक इसके भौतिक उप भाग भी है, जिसमें महान हिमालय, ट्रांस हिमालय जिसको बोलते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में अपने इसके अलग अलग भौतिक विभागों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।